So hello students, now we are going to study second chapter of chemistry, that is matter around us pure. इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जरूर मेरा पहला चैप्टर देखें जिसके अंदर मैंने मैटर के बारे में बताया। प्लीज डू नॉट स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, यू हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, देन यू हैव टू कम ऑन टू द सेकंड चैप्टर। ठीक है, सो जो मैटर के बारे में मैंने बताया वो सब आइडिया आपको फर्स्ट चैप्टर में लग जाएगा। इस चैप्टर में हम ये देख रहे हैं कि जो भी अपने अराउंड मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर है, या उसके अंदर क्या क्या चीजें मिक्स हैं, कैसे कैसे उसके अंदर कितनी परसेंटेज में क्या चीज मिक्स है, और कैसे हम उसको टेस्ट कर सकते हैं कि वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आप लोगों को प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर जो कि वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो पूरा का पूरी जो उसकी कंपोजिशन है वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो कि जैसे नमक है, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट को अगर आप देखोगे ना तो सॉल्ट के छोटे से छोटा पार्टिकल भी अगर आप देखोगे ना तो वो एक सॉल्ट का ही छोटा स्मॉलेस्ट पीस है। ठीक है, जैसे चॉक पाउडर है तो चॉक पाउडर को देखोगे तो चॉक पाउडर का स्मॉलेस्ट जो है पार्टिकल वो भी चॉक पाउडर का चॉक का पीस है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में देखता हूं तो बिल्डिंग का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, ब्रिक। ठीक है, एक बिल्डिंग बनी हुई है ब्रिक से, तो उसका अगर मैं थ्रू आउट उसकी कंपोजिशन देखूंगा तो ओनली ब्रिक तो है नहीं। ठीक है, ब्रिक भी है, सीमेंट भी है, ठीक है, रॉड्स भी हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं हुआ। प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसके अंदर ओनली वो ही पार्टिकल हो। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस की मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, इज दैट सब्सटेंस which is made up of single particle in all of its composition, यानी कि पूरी की पूरी जो कंपोजिशन है उसके अंदर वो सिंगल पार्टिकल का ही बना हो। एग्जांपल आप लिख लो, क्या हो जाएगा, NaCl, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट, नमक। ठीक है, शुगर भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब प्योर सब्सटेंस अब क्लियर हो चुका। अब प्योर सब्सटेंस की एक खास बात और है कि जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हो सकता है कि वो दो चीजों से बन के मिक्स हो और उसके बाद जो थर्ड टाइप का जो बना हुआ है थ्रू आउट उसकी कंपोजिशन जो हो थर्ड टाइप से ही हो। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का एक पॉइंट बस आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइप का सब्सटेंस जो मैं बता रहा हूं उसका मतलब वो एक ही टाइप से बना हो सकता है कि वो दो चीजों को मिला के एक नई टाइप में बना हो और जो थर्ड टाइप जो बनी है उसी से उसकी पूरी कंपोजिशन बनती हुई आ रही है, पूरी कंपोजिशन बनी हुई है। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे जब हम ब्रीफ में, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें जरूरी नहीं होता है कि एक ही टाइप का पार्टिकल हो पूरी कंपोजिशन में, हो सकता है कि दो टाइप से भी बन सकता है। नेक्स्ट अपना आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे हम पता लगाएंगे कि भाई ये प्योर सब्सटेंस है। वन बाय वन आई विल लेट यू नो। पहला है इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है होमोजीनियस। तो स्टूडेंट्स होमोजीनियस का मतलब होता है कि अगर मैं सपोज अगर मेरे पास एक जैसे डब्बा है, ठीक है, जो अपने घरों के अंदर होता है जिसके अंदर नमक रखा हुआ है, अगर मैं ऊपर से थोड़ा सा नमक उठाऊंगा और बीच में से नमक उठाऊंगा थोड़ा सा और बिल्कुल नीचे से नमक उठाऊंगा, अगर मैं तीनों टाइप में अगर देखता हूं डिफरेंस तो वो कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इट इज सेम थ्रू आउट। यानी कि जो मिक्सचर होगा, जो ये प्योर सब्सटेंस होगा उसकी कंपोजिशन सेम रहेगी थ्रू आउट, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पॉइंट, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। ठीक है, होमोजेनियस का मतलब भी यही होता है कि सेम, एक जैसा पूरे थ्रू आउट। जब जब आप उसको टच करोगे, जब जब उसको हाथ में लोगे, जब जब आप उसको चेक करोगे आपको वो एक जैसा ही लगेगा, नमक। ठीक है, नमक को ध्यान रखो। सेकंड पॉइंट है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि उससे छोटे पार्टिकल मैं नहीं कर सकता। नमक है, नमक अगर मान लो सबसे छोटा आपने पार्टिकल उठा लिया, उसका नमक का सबसे छोटा दाना उठा लिया, अब वो उससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्लियर आ गया, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट। और उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल है ना उसको मैं अलग भी नहीं कर सकता। क्या आप नमक के सबसे छोटे पार्टिकल को क्या अलग करोगे, सबसे छोटा तो वही है। ठीक है, तो नमक के जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको मैं बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट का मतलब ये है। थर्ड पॉइंट है इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जब सॉलिड लिक्विड बन जाता है, ठीक है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब सॉलिड लिक्विड में बन जाता है। ठीक है,
सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, सॉरी स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो होता है जब मेरे सॉलिड से अगर मैंने लिक्विड बनाया, जैसे मैंने आइस ली, आइस टू मैंने वाटर बनाया, ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे वो मेल्ट होना चालू हो जाता है, यानी जो बर्फ है वो मेरी पानी पिघलनी स्टार्ट हो गई है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जो मेरा लिक्विड है अब वो वेपर्स में बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स्ड रहता है, ये इसका थर्ड पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, कि यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पे आके वो पिघलना चालू करेगा और एक फिक्स टेम्परेचर पे आके वो वेपर्स में बनना स्टार्ट करेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फोर्थ पॉइंट है, इट ऑलवेज पोजेसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यानी कि सॉल्ट अगर मैंने लिया तो उसके अलग अलग पार्टिकल्स तो है नहीं, सेम पार्टिकल है, तो थ्रू आउट, यानी कि अगर एक पैकेट है उसके अंदर अगर मान लो मैंने चार जगह से अलग अलग जगह से नमक का पार्टिकल्स लिए, तो उन सब का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम रहेगा, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये है, और एग्जांपल क्या है, सॉल्ट। आप लोग नोट्स बना सकते हो, इन पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। आई होप दिस 4 पॉइंट्स आर क्लियर। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई प्योर सब्सटेंस है उसकी प्योरिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि ये प्योर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर कोई प्योर सब्सटेंस है उसकी प्योरिटी मैं कैसे चेक करूंगा, ठीक है। अगर कोई भी प्योर सब्सटेंस है, अगर उसकी आपको अगर उसकी प्योरिटी चेक करनी है तो सिर्फ और सिर्फ उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लो, बस। अगर सेम आ रहा है तो वो प्योर है, अगर वेरिएशन आ रही है उसके अंदर कम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट चेक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे आर फिक्स्ड, दे आर फिक्स्ड। एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जिसपे कि वो सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसपे वो सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट अपना आता है प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस मैंने बताया कि दीज आर दोस टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच हैव सेम टाइप ऑफ पार्टिकल इन इट्स कंपोजिशन, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस में एक आता है अपना एलिमेंट और एक आता है कंपाउंड, ठीक है। और इम्प्योर सब्सटेंस में आता है अपना मिक्सचर्स, ठीक है। एलिमेंट देखोगे जैसे कि अपने केमिस्ट्री के अंदर एक एक करके आप एलिमेंट पढ़ोगे, सो मेनी वेरियस एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। वन बाय वन यू विल गो थ्रू दैट इजीली, धीरे धीरे हम जाएंगे, कवर करेंगे एलिमेंट होता क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, लिथियम, ये सब जो भी आते हैं एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है एलिमेंट का, सल्फर, ठीक है। यानी कि एलिमेंट वो होते हैं जिसको कि उससे ज्यादा छोटा हम नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है कि भाई इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, वो है एक एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड भी है कि हम उसको ब्रेक कर सकते हैं बट एक फिक्स रेशियो में ब्रेक कर सकते हैं। कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं वी कैन ब्रेक बट इन अ फिक्स्ड रेशियो। जैसे कि अब NaCl है, नमक, तो नमक दो चीजों से बना है, सोडियम प्लस क्लोराइड के मिक्सचर से, कंपोजिशन को हमने जब मिक्स किया तब जाके बना अपना कंपाउंड, दैट इज NaCl, सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिक्सचर्स। अब बेटा मिक्सचर्स क्या होता है, मिक्सचर्स जैसे कि आपने देखा होगा भुजिया, नमकीन देखी होगी आपने, ठीक है। वैसे वाला भुजिया नहीं, आप वो वाला भुजिया देखो जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स हुई हैं, जैसे कि वो आता है कुछ कुछ नमकीन आती है, अगर आपने देखी होगी, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप देख लो बहुत सारी चीजें मिक्स्ड है, ठीक है। मतलब मूंगफली भी है, किशमिश भी है, काजू भी है, कलई भी है, सेम आती है आलू वाली वो भी है, सारी चीजें मिक्स है। अब मिक्सचर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं बट एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फिक्स्ड रेशियो होता है, ठीक है। यहाँ पर तो होगा फिक्स्ड रेशियो। अब यहाँ पर कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देयर इज नो फिक्स्ड रेशियो, यानी कि जरूरी नहीं है कि आपने 4 दाने, अगर आपको एक केजी अगर नमकीन कंप्लीट करनी है तो 10 मूंगफली के दाने डालने हैं, अगर आपने 15 भी डाल दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर ऑल वो लोग वेट चेक करते हैं, नेट वेट कितना है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई फिक्स रेशियो नहीं है, आपने मूंगफली बढ़ा दी, आपने नमकीन बढ़ा दी, आपने कुछ और चीज बढ़ा दी, आपने किशमिश बढ़ा दी, तो इट इज नॉट अ फिक्स्ड रेशियो। मिक्सचर वो होता है, सॉल्यूशन थोड़ा सॉलिड वाला, लिक्विड वाला हो गया, और मिक्सचर होता है सॉलिड स्टेट, जैसे नमकीन है तो अभी सॉलिड स्टेट में। अगर हमको जूस बना रहे हैं, ठीक है, वी आर मिक्सिंग सो मेनी इंग्रेडिएंट्स इन द जूस, ठीक है, तो वो हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है।
तो सबसे पहले आप लोगों को ना ये प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस तीनों क्लियर होना चाहिए, इसके बाद ही आगे जाके चैप्टर में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, वरना क्लियर नहीं हो पाएगा आपको कि प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको वन बाय वन इनकी डिटेल में बताऊंगा कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, उनकी डेफिनेशन और उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपना एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने बताया प्योर सब्सटेंस के अंदर सबसे पहला क्या आता है अपना एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे। एलिमेंट्स की बेसिक डेफिनेशन आर दो सब्सटेंस विच दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपल सब्सटेंसेस, यानी कि हम उनको और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, बस इतना से बेसिक आपको ध्यान रखना है, एलिमेंट्स वो है जो उसको हम उससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है सल्फर, सोडियम एक्सेट्रा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहला, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स वो होते हैं, सबसे छोटा पार्ट होता है जिनके अंदर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल जिसको बोलते हैं वो, दे आर मेड ऑफ छोटे छोटे एटम्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एज दैट ऑफ एटम्स। ठीक है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहती है, जैसे एटम की रहती है प्रॉपर्टीज वैसी ही इसकी एलिमेंट्स की भी वैसी ही रहती है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल से ऐसा लेना, ऐसा मतलब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि फिजिकल जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम चेक कर रहे हैं वो, और केमिकल यानी कि हम किसी कोई केमिकल से रिएक्ट करा के देख रहे हैं कि भैया इसका क्या, अब इसकी क्या रिएक्शन हो रही है, क्या कंपाउंड बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है दे अकर इन फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, इन नेचर। ठीक है, यानी कि इजीली हमें नेचर में मिल जाता है जो एलिमेंट है ना, आराम से अगर हम अपनी जमीन के नीचे, सॉइल के नीचे देखें तो वी कैन फाउंड सो मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ओवरऑल अभी तक एलिमेंट्स जो है वो 128 है। ठीक है, कभी कम होते हैं कभी ज्यादा होते हैं, क्योंकि बिकॉज साइंटिस्ट आर कीप डूइंग देयर रिसर्च। ठीक है, वो वहां पे रिसर्च कर रहे हैं, तो अभी तक है टोटल कितने हैं? 128 है। ठीक है, बुक के अंदर कभी 2-3 बढ़ भी जाते हैं, 2-3 कम भी हो जाते हैं। ठीक है, तो दे अकर इन नेचर इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट, यानी कि अलग से हमें मिलते हैं, हमें ज्यादा इनको ज्यादा वो नहीं लगता, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर इफ यू डू डिगिंग इन द सॉइल वी कैन इजीली फाउंड एलिमेंट्स। दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, मैंने बताया था। ठीक है, वो आप लोग 6th में भी पढ़े हो, 7th में भी पढ़ रहे हो, आपको पता है सॉलिड क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस बता रखा है। ठीक है, तो तीनों टाइप में मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपना कंपाउंड। अभी हमने एलिमेंट्स पढ़ लिया, कंपाउंड क्या है? दे आर फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी कि जो अभी हमने एलिमेंट पढ़ा है उन 2 एलिमेंट्स को जब हम मिलाते हैं, जैसे एक मैंने बताया था सल्फर सोडियम, तो जैसे ये हो गया सोडियम और ये हो गया क्लोरीन, जब इनको हम मिलाते हैं, ठीक है, जब हम कंबाइन कर रहे हैं फिक्स होल नंबर रेशियो में, होल नंबर रेशियो का मतलब है 2 3 1 2 3 4, ये क्या ले रहे हैं? अगर इसका 2 ले रहे हैं तो इसका हम 1 कंपोजिशन ले रहे हैं, इसके 3 ले रहे हैं, इसका 1 ले रहे हैं। ठीक है, रेशियो जैसे कि 2:1, 3:1, ठीक है, 4:1, जो भी रेशियो होता है उस रेशियो में हम ले रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने लेफ्ट हैंड वाली साइड के टू कंपोजिशन लिए हैं और राइट हैंड साइड का हमने एक कंपोजिशन लिया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है H2O। H2O का मतलब क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, H कितने हैं, 2 एटम्स, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1। ठीक है, वी आर कंबाइनिंग बोथ द एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो होल नंबर है, दैट इज 2:1। तो H2O का कितना हो गया रेशियो, 2:1। ठीक है, अब NaCl का देखो, NaCl है, Na कितना है यहाँ पे 1, Na के आगे ना 1 लगा ना 2 लगा। ठीक है, और सेकंड है Cl, Cl के आगे भी 1 और 2 नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ओनली 1 एलिमेंट हैज बीन टेकन। ठीक है, Na in 1 रेशियो एंड Cl in 1 रेशियो, दैट मींस ये कौन सा रेशियो हो गया, 1:1 रेशियो। ठीक है, व्हेन वी आर कंबाइनिंग द एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो दे आर फॉर्म्ड, दे आर कॉल्ड कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स आप देख समझ में आ गया होगा आपको, जब 2 और 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 और 2 से ज्यादा। अगर मैंने एग्जांपल लिखा CaCO3, इसका मतलब है Ca का रेशियो 1 है, C का रेशियो 1 है और O का रेशियो है 3। तो ये बहुत बड़ा कंपाउंड हो गया। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3 हियर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपाउंड से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहला होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, होमो मींस होता है सेम, यानी कि उनकी कंपोजिशन है वो सेम रहेगी थ्रू आउट। नमक का छोटा पार्टिकल ले लो, कहीं से भी कोई सा भी आप अगर उसका पार्टिकल उठा के देखोगे तो वो सेम मिलेगा, उसका टेस्ट भी सेम मिलेगा और उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज सेम इन कंपोजिशन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट। जैसे कि इस पॉइंट का कैसे समझोगे ये मैं एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिया हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन होता है H2, ये होती है गैस, ठीक है। फिर मैंने लिया O2, O2 होती है गैस, बट मेरा बना क्या लास्ट में, कंपाउंड क्या बना, H2O। और H2O स्टूडेंट्स क्या होता है, H2O होता है मेरा लिक्विड। H2O क्या होता है, लिक्विड, जो कि हम पानी पीते हैं, दैट इज लिक्विड। हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, एंड आई एम कंबाइनिंग both these elements to form H2O, and H2O is liquid. That means the properties of the compounds are different. यहाँ पे मैंने गैस लिया, यहाँ पे गैस लिया, बट राइट हैंड साइड पे जो मेरा बना वो क्या बना, लिक्विड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम। कॉन्स्टेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, यानी कि फिजिकल मेथड से हम कॉन्स्टेंट्स को नहीं सेपरेट कर सकते। नमक को पानी के अंदर कितना ही गर्म करो, लास्ट का उसका एंड प्रोडक्ट रहेगा वो नमकीन पानी ही रहेगा, सॉल्टी ही रहेगा, उसको हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है। और बहुत सारे मेथड है, इवेपोरेशन एंड सो मेनी मेथड्स आर देयर, जिसको हम आराम से कर सकते हैं, यानी कि हम अपने हाथ से उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। पानी में से अगर पानी के अंदर आपने सॉल्ट मिक्स कर रखा है तो आप उस पानी में से सॉल्ट को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। बस उसको गर्म करना है और पानी के जो वेपर्स हैं उसको बना के उड़ाओ, ठीक है। 1 घंटे तक छोड़ दो, लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बचेगा वो बचेगा सॉल्ट, जिससे आप देखते हो अपने घरों में जो सॉल्ट आता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सॉल्टी वाटर। समुद्र के पानी को गर्म किया जाता है और एंड प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, सॉल्ट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फिक्स्ड प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड्स की भी प्रॉपर्टीज फिक्स्ड होती हैं, यानी कि वो जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड है, यानी कि टेम्परेचर फिक्स है कि इस टेम्परेचर पे आके ये मेल्ट होगा और इस टेम्परेचर पे आके ये बॉइल होगा, देयर इज नो चेंज। जो कंपाउंड्स की भी प्रॉपर्टी के अंदर ये वाला पॉइंट आपको मिल चुका है, प्रॉपर्टीज आर सेम। सो आई होप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड आर क्लियर। आप आराम से नोट्स के अंदर, कॉपी के अंदर लिखो इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल भी लिखो, जो मैंने यहाँ पे बताया ये भी लिखो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट इज मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्सचर्स है अपना एक इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस तो हो गए अपने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड इम्प्योर सब्सटेंस कौन सा है, अपना मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्सचर्स क्या है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 and more substances are mixed in any ratio। अभी इससे पहले मैंने कंपाउंड की डेफिनेशन लिखाई थी, उसके अंदर मैंने बताया they are mixed in a fixed whole number ratio, but they are not having any ratio, ठीक है। इनके अंदर रेशियो कुछ भी नहीं है। बेस्ट एग्जांपल इसका है नमकीन। नमकीन भी जो मैंने बताई आपको, कुछ वाली जो नमकीन आती है ना वो, उसके अंदर आप देख रहे हो कि एक फिक्स अमाउंट नहीं है, कोई गिनता नहीं है कि कितनी मूंगफली डाली है, कोई गिनता नहीं है कि कौन सा कंस्टिट्यूएंट उन्होंने कितना डाला है। बस वो सारी चीजों को मिक्स करते हैं, नमक वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद नेट वेट चेक किया, पैकेट में बंद किया, डन, दैट इज, ठीक है, दैट इज मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर आपको ध्यान रखना है, नमकीन, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक्स। इट कैन बी होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस अभी मैं आपको ये एक बार हो जाए, उसके बाद इसका डिफरेंस बेसिकली लिखाऊंगा। होता क्या है, होमोजेनियस के अंदर जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, छोटे से छोटे जो पार्टिकल होता है वो सेम कंपोजिशन का होता है, बट हेटेरोजेनियस के अंदर सेम नहीं होता। इसका एग्जांपल ऐसे समझो जैसे कि मैं शिकंजी बना रहा हूं, ठीक है। शिकंजी के अंदर मैंने पानी लिया, नमक लिया, चीनी ली और मैंने लेमन लिया, 4 चीजों को मैंने मिक्स किया, उसके बाद एक मिक्सचर बना। पर शिकंजी का अगर आप देखोगे थ्रू आउट कंपोजिशन देखोगे, जब हम उसको मिक्स कर लेते हैं तो ऊपर से भी वो टेस्ट है, नीचे से भी वही टेस्ट है, बीच में से भी वही टेस्ट है, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर। बट अगर नमकीन देखो तो नमकीन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी हो सकता है। हेटेरोजेनियस कैसे हो सकता है कि मूंगफली खाओगे तो अलग स्वाद आएगा, किशमिश खा रहे हो उसके अंदर तो अलग स्वाद आ रहा है, काजू खा रहे हो तो अलग स्वाद आ रहा है, अलग टेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग टेस्ट आते हैं। हेटेरोजेनियस यानी कि हो गया डिफरेंट कंपोजिशन, ठीक है। नमकीन के अंदर जो मैं बता रहा हूँ, जिस टाइप की नमकीन बता रहा हूँ, अगर उसको इमेजिन करो आप तो इट इज अ डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। सेकंड है प्रॉपर्टीज आर सेम एज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। अगर आप सॉलिड ले रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी सॉलिड जैसी होगी, बट जैसे अभी मैंने शिकंजी वाला एग्जांपल बताया, अगर आपने लिक्विड लिया तो उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो लिक्विड वाली होगी, ठीक है। मिक्सचर और सॉल्यूशन दो नाम मैंने एक साथ लिखे थे, ठीक है। सॉल्यूशन आ गया लिक्विड फॉर्म में, मिक्सचर आ गया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जैसा लेंगे वैसा ही होगा। सॉलिड लेंगे तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होगी, और गैस लेंगे अगर लिक्विड ले रहा हूं तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज होगी। थर्ड पॉइंट है कांस्टेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कांस्टेंट्स यानी छोटे से छोटा जो मिक्स, अगर मैं नमकीन ले रहा हूं, नमकीन के अंदर छोटे से छोटा जो पार्टिकल है, आप इजीली नमकीन के अंदर ना मूंगफली छांट सकते हो विद द फिजिकल मेथड, यानी फ्रॉम योर नेकेड आई यू कैन सेपरेट द ग्राउंडनट्स, ठीक है। इजीली आप इनको छांट सकते हो।
तो थर्ड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड। फिक्स्ड इस वजह से नहीं है क्योंकि उसके अंदर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सॉलिड है, कहीं कहीं कुछ अलग चीज है, कहीं कुछ अलग चीज है, हर एक चीज का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नमकीन के अंदर देख लो अलग अलग चीजें, अगर शिकंजी बना रहे हो तो शिकंजी के अंदर नमक अलग है, लेमन अलग है, शुगर अलग है, सॉल्ट देख रहे हो आप, ठीक है। पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग है, ठीक है। तो मिक्सचर के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज द मिक्सचर इज, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस का डिफरेंस। सो नेक्स्ट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर लास्ट तक बच्चों को समझ में नहीं आता। बेसिक सा वन लाइनर मैंने डेफिनेशन लिखी है, इससे समझते हैं। दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म इन इट्स प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। प्रॉपर्टीज यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और किसी चीज के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, दैट आर द प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन हो गया, छोटे से छोटा कंस्टिट्यूएंट जो है वो उसका सेम रहता है। ये जो वर्ड है ना यूनिफॉर्म, यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया एयर, अगर आप एयर देखें, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ठीक है, अमोनिया भी है, ठीक है। सो मेनी थिंग्स, सो मेनी टाइप्स ऑफ गैसेज आर इन्वॉल्व्ड इन एयर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, बट उसका जो कंपोजिशन है वो सेम है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। इट इज गैस। कभी भी देख लो, कोई भी कंस्ट्रक्ट उठा के देख लो, कोई भी पार्ट उठा लो एयर का, वो गैस ही रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आर सेम। हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस द मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज इन कंपोजिशन, यानी कि ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर। सपोज अगर ये ग्लास है मेरा, इसके अंदर पानी है, यहां तक पानी है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया, तो ऑयल हमेशा ऊपर रहेगा, ऑयल हमेशा पानी के अंदर ऊपर रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाला हिस्सा हो गया ऑयल, ये हो गया ऑयल, और ये इतना हिस्सा हो गया वाटर, ठीक है। अब वाटर की अलग प्रॉपर्टी है, ऑयल की अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हुआ नहीं हुआ, अलग हुआ नहीं हुआ, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर हुआ बिकॉज इसके अंदर ऑयल अलग है, वाटर अलग है, वाटर की प्रॉपर्टी अलग है, ऑयल की प्रॉपर्टी अलग है। प्रॉपर्टी एक सेम होगी, दोनों लिक्विड है बस। बाकी अगर आप देखोगे तो उसकी डेंसिटी देखोगे, उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, तो वो सब अलग है। तो आई होप ये अब आपको थ्रू आउट 9th क्लास में क्लियर हो जाना चाहिए होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है स्टूडेंट सॉल्यूशन। अभी हमने मिक्सचर पढ़ लिया, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि सेम कंपोजिशन का एक मिक्सचर, ठीक है, ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, यानी कि सेम कंपोजिशन के आपने 3 और 4 पार्टिकल को मिक्स किया। जैसे कि इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है, शिकंजी बना रहा हूं मैं, ठीक है, वाटर, ठीक है, उसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर रहा हूं, उसके अंदर शुगर ऐड कर रहा हूं, लेमन भी ऐड कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। 4 चीजों को मिक्स करने के बाद जो मेरा सॉल्यूशन बना है दैट इज शिकंजी, जो हम पीते हैं, मतलब डेली लाइफ में हम पीते रहते हैं, ठीक है। अब इसका देखो, कंपोनेंट कैन बी 2, 3, 4 और मेनी। हो सकता है शिकंजी के अंदर मैं 2 चीज डालूं, 4 चीज डालूं, 5 चीज भी डाल सकता हूं। अगर मेरे को टेस्ट अपना, पुदीना भी डाल रहा हूं, ठीक है, काला नमक भी डाल रहा हूं, व्हाइट नमक भी डाल रहा हूं, शुगर भी ऐड कर रहा हूं, लेमन भी मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो कंपोनेंट जितने हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को जब मिक्स किया जाता है उसका एक होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान दें यहाँ पे। होमोजेनियस का मतलब है कि इसकी जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी। अगर इस ग्लास के अंदर मैंने शिकंजी भर रखी है तो इसकी जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी, यानी यहाँ का टेस्ट, यहाँ का टेस्ट, यहाँ का टेस्ट सबका सेम रहेगा अगर मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको मिला रखा है तो, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है सेम कंपोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। इसके बाद आते हैं इसकी टाइप्स पे। तो कॉमन टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सॉरी मिक्सचर लिख रहा हूं यहाँ पे, मिक्सचर नहीं होगा, ठीक है, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो पहला हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि बाइनरी मतलब होता है 2। तो 2 टाइप के हैं बाइनरी सॉल्यूशन के, 2 टाइप की चीज होती है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन से समझना है कि होता क्या है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट वो होता है जो डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, और सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, ठीक है। तो मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक बार आपको डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूं। Solute is what which gets dissolved,
इन सॉल्वेंट, ठीक है, यानी कि पानी के अंदर घुलता है। जैसे कि हो गया मेरा सॉल्ट, जैसे मैंने नमक को मिला रहा हूं पानी के अंदर, ठीक है। सॉल्यूट इट इज व्हाट विच इज हेल्पिंग सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट इज व्हाट विच गेट्स, ऐसे लिखो, सॉरी यहां पे डिसॉल्विंग, विच इज डिसॉल्विंग, सॉल्यूट इज व्हाट विच इज डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट, है सॉल्वेंट वो होता है उसको जो डिसॉल्व करता है, ठीक है। विच गेट्स सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया वाटर, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूट वो होता है जो घुलता है, सॉल्वेंट वो होता है जो घोलता है, ठीक है। बेसिक हिंदी में ध्यान रखो, आपको समझ में आना चाहिए, आप अपनी खुद की डेफिनेशन बना सकते हो। तो सॉल्यूशन की पहली टाइप थी अपनी बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, बाइनरी मींस होता है टू, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज व्हाट विच इज डिसॉल्विंग एंड सॉल्वेंट इज व्हाट विच इज डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इन इटसेल्फ, ठीक है, दैट इज सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। तो सॉल्यूट कभी कभार ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं अगर एक गिलास पानी के अंदर नमक मिला रहा हूं तो 1 चम्मच ही मिलाऊं, हो सकता है मैं 10 चम्मच मिला दूं, हो सकता है कि मैं उसके अंदर थोड़ा और 15 चम्मच मिला दूं, 5 चम्मच मिला दूं। तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स इसकी बनती हैं, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे